इतना लजीज अंडों का सालन लग रहा है जैसे कि मगज खा रही हैं। चिकन और गोश्त की छुट्टी हो जाएगी जब आप ये वाला सालन बना के खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ अंडों का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट रेडी हो जाता है। तो अंडों का सालन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। बहुत ही कम चीज़ों से बनाऊँगी और जल्दी से बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने 5 से 6 अदद प्याज लिए हैं, 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़े से 1 से 2 टुकड़े मैंने अदरक का लिए हैं, धनिया लिया है, इसको भी ब्रीक कट कर लूँगी। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं। इसके अलावा इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च के लिए हैं, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, 1 चम्मच खुशक धनिया लिया है और 1 ही चम्मच मैंने नमक का लिया है। नमक में कमी पेशी हो सकती है। तो चले प्याज को मैं काट लेती हूँ। अच्छा जी, प्याज मैंने काट लिए हैं, प्याज कट कर लिए हैं। ऐसे प्याज काटने हैं ब्रीक ब्रीक, जैसे चॉप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। धनिया को भी मैंने काट लिया है, काट के धो लिया है। अदरक को भी पीस लिया है, हरी मिर्चों को भी ब्रीक कट कर लिया है और अंडों को भी तोड़ लिया है। तो चलें हम रेसिपी की तरफ पकाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने 2 चम्मच लिए हैं, इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को कलर नहीं देना, लाइट पिंक सी शेड हो जाएगी, फिर इसके अंदर दूसरे मसाले जाएंगे। फ्राई करते हैं इसको। 5 से 10 मिनट हमने फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो रहा है, लाइट पिंक सी शेड आती जा रही है। प्याज को बस हमने सॉफ्ट करना है, कलर हमने कोई नहीं देना। जब तक ये प्याज फ्राई हो रहा है मैं इसका वेट कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस को ये रेसिपी पसंद है, और कोई अगर और रेसिपी बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताया करें। प्याज फ्राई हो गया, इसके अंदर अब मैं अदरक ऐड कर देती हूँ। अदरक को मैंने पीस लिया था। अब अदरक की भुनाई करेंगे इसके साथ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो बस फिर अंडों का सालन बनाएं और खाएं। इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी अदरक की। चमचा हिलाते रहना, चमचा नहीं रोकना। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अदरक की भी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें जो स्पाइसेस थे वो मैं सारे ऐड कर देती हूँ, जो मैंने आपको बताए थे। मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह ताकि हमारा मसाला अच्छा से भून जाए। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, मसाले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है। इसके अंदर साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमारा मसाला नीचे ना लगे इसमें। बस इतना सा पानी ऐड करूँगी, हाफ गिलास से भी कम। अब फ्लेम थोड़ी लो कर दूँगी। थोड़ी देर मसाले की भुनाई करती रहूँगी, मैं चमचा हिलाती रहूँगी। मसाले की भुनाई हो गई है, मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे। अंडों को मैंने फेंट लिया है, इसके अंदर ऐसे ऐड कर दूँगी। ये जल्दी से रेसिपी रेडी हो रही है, क्विक और आसान तरीके से। थोड़ी देर फ्लेम लो कर देती हूँ। इसको फौरी नहीं हिलाऊंगी मैं, ज़रा इसी तरह रहने दूंगी। 5 मिनट के लिए इसी तरह रख देती हूँ। 2-3 मिनट हो गए, इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करती हूँ। अब मैं फ्लेम थोड़ी हाई कर लूँगी, इसको ऐसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह। चमचा हिलाते रहना है आपने। इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें। ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ अभी भी, इसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद है। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा ये किस किस को रेसिपी पसंद है अंडों का सालन। मेरा तो ये फेवरेट सालन है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने धो लिया था। साथ ही ऐड कर दूँगी मैंने ब्रीक काटी है हरी मिर्चें, ब्रीक ब्रीक कटिंग की हुई हैं, वो भी ऐड कर दूँगी। ग्रीन मसाले से तो अंडों में मज़ीद टेस्ट आता है। अब इसकी मिक्सिंग करूँगी। इसको मिक्स करके फिर 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी।
भुनाई अच्छे से हो गई है, ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं दम लगा दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। इसको मैं कवर कर देती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के लग रही हैं। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। चले जी, डिश आउट कर लिया मैंने। बहुत ही मज़े की लुक आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी है रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।